आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड और एजेएल मामले में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को सही माना है। साथ ही साथ 750 करोड़ की संपत्ति जब्त करने पर भी एजुकेटिंग अथॉरिटी ने मुहर लगा दी है। ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडिया की 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी और यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई थी। इसके साथ ही साथ प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को यह भी बताया था कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई शहरों तक प्रॉपर्टी शामिल है, जिनकी कुल कीमत 660 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों से पूछताछ भी की थी। नेशनल हेराल्ड और एजेएल से जुड़े मसले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल जिस तरह से अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें तो नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से पिछले साल 2023 में अक्टूबर महीने में जांच एजेंसी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 750 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था, तो इस मामले पर यह मामला पहुंचा था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अब उस अटैचमेंट की प्रक्रिया को सही पाया है। यानी कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी, उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की जो तमाम प्रक्रिया है उसको उचित समझा गया है और एक तरह से अब इसे आसान शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि जो अटैचमेंट की जो प्रक्रिया थी, वो जो पहले प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था, अब उस पर उसको पोजीशन पर कब्जा होगा। यानी कब्जा होगा ईडी का, जांच एजेंसी की टीम जाएगी और वहां पर एक अपना बोर्ड लगा देगी कि अब इस पर पूर्ण तौर पर जांच एजेंसी का कब्जा हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। न्यूज 18 संवाददाता दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अब एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, जो ईडी ने अब तक कार्रवाई की थी उस पर मुहर लगा दी है कोर्ट। बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, उसमें उस दौरान मैं पिछले साल नवंबर में जिस तरह से इन संपत्तियों को फ्रीज किया था और ये कहा गया था कि जो भी ये इक्विटी शेयर्स और उसके मूवेबल असेट्स हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग से जुटाया गया है और उस आदेश के बाद भी इस बार भी अपना जो 10 अप्रैल को फैसला आना था उसमें समिति ने उसी फैसले को बरकरार रखा है। यानी ये सब सही पाया गया है। तो तकरीबन 750 करोड़ की संपत्ति को अब ईडी कभी भी जब्त कर सकती है। खतरा कांग्रेस पार्टी पर भी मंडरा रहा है, तो देखना ये होगा कि ईडी अपनी कार्रवाई अगली कब करती है। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए दीपक बिष्ट आपका। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। नेशनल हेराल्ड केस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए 2014 में जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय को दी गई थी। इसके बाद जून 2014 में ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को समन भेजे थे। फिर सितंबर 2015 से ईडी ने इस केस की नियमित यानी जांच शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने नवंबर 2023 में एजेएल की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कुर्क कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने जो संपत्तियां जब्त की थी उनमें दिल्ली, मुंबई, उसके अलावा लखनऊ समेत कई और शहरों की प्रॉपर्टीज भी शामिल है। वहीं अब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने यह माना है कि जो ये संपत्तियां जब्त की गई हैं वो अपराध से अर्जित की गई थी, ये साफ कह दिया गया। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने अब ईडी की जो कार्रवाई है, प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाई है, उस पर मोहर लगा दी है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सबसे आगे है। ईडी की टीम सोनिया और राहुल गांधी समेत कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड से एजेएल का अधिग्रहण किया और एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर संपत्ति के अधिग्रहण करने का आरोप भी लगाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि एजेएल को दिया गया ऋण अवैध है क्योंकि वो पार्टी के फंड से दिया गया था। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए थे सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सांगली सीट पर महाविकास आघाड़ी में एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने सांगली सीट शिवसेना उद्धव गुट को दिए जाने का विरोध कर दिया है। उन्होंने सांगली लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ बताया। दरअसल महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को एमवीए ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते पर मुहर लगा दी थी। यानी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उस पर एक तरह से मुहर लगा दी थी। इसके तहत शिवसेना यूबीटी को 21 सीटें मिली, कांग्रेस को 17 सीटें, जिसके साथ ही एनसीपी शरद पवार की 10 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था। इस समझौते के तहत सांगली लोकसभा सीट शिवसेना यूबीटी को मिली थी। अब कांग्रेस विधायक हैं विश्वजीत कदम, उन्होंने यह चेतावनी दे दी है कि अगर 1-2 दिन में इस सीट पर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और फिर अपना फैसला लेंगे। तो ये एक तरह की धमकी जो है वो दे दी गई है विश्वजीत कदम की तरफ से। दिवाकर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है,
थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। और सांगली सीट, इस पर सबकी नजरें हैं। अब विश्वजीत कदम जो है वो ये कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, अगर 1-2 दिन में फैसला नहीं होता और फिर उसके बाद मैं अपना निर्णय बताऊंगा, सुनाऊंगा। देखिए पंकज, जाहिर तौर पर माना यह जा रहा था कि जब आधिकारिक बंटवारा हो जाएगा महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों में तो सांगली का विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझने के बजाय अब ये और उलझता जा रहा है। दरअसल विश्वजीत कदम ने बाकायदा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी सांगली में और साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं, जिसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे से एक चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सांगली की जो सीट है वो कांग्रेस की सीट है और ऐसे में उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी इस पर पुनर्विचार करे और 1-2 दिनों में अगर पुनर्विचार करके कोई और फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर अपना वो फैसला जो है सुनाएंगे। जाहिर तौर पर उन्होंने चेतावनी दी थी। इसका उनका फैसला क्या हो सकता है? कल विशाल पाटिल, जिसके लिए टिकट की मांग की जा रही है, वसंत दादा पाटिल के पोते हैं वो, और ऐसे में वो जो है कल प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष हैं उनसे मिले थे और दबाव की एक रणनीति जो उद्धव ठाकरे पर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर डालने की कोशिश यहाँ पर सांगली के स्थानीय नेताओं के द्वारा की जा रही है। और इस बैठक के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि प्रकाश अंबेडकर विशाल पाटिल को समर्थन दे सकते हैं अगर विशाल पाटिल वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो, और निर्दलीय चुनाव उनके लड़ने की संभावना खासतौर पर जताई भी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सांगली की सीट पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और उस पर टस से मस नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि विशाल पाटिल जो है वो निर्दलीय तौर पर उस इलाके से चुनाव में उतर सकते हैं। बिल्कुल, तो अब लोकसभा चुनाव जो है सर पर हैं, ऐसे में महाविकास आघाड़ी में अभी भी पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के साथ हुए हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई और इस मामले में चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर जांच की मांग भी की गई है। साथ ही साथ नाना पटोले की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की जा रही है। मंगलवार की रात महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में नाना पटोले की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हालांकि इस हादसे में कार में सवार किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी। इसके हादसे के पीछे कांग्रेस नेता लगातार साजिश की आशंका जता रहे हैं। काल रात्रि भंडारा जो है ये आपको बता दें ये प्रोग्राम था जहां पर ये कहा जा रहा है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाने की लगातार नाना पटोले की मांग की जा रही है और जो ये सड़क हादसा हुआ इसके पीछे आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर हो सकती है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक को पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है। मैगजीन न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर मुद्दे पर अपनी मैंने बात रखी है। देश में हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार हो रहा है, एक जैसा व्यवहार हो रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में आतंक का खात्मा हुआ है और वहां बदलाव